अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 फैशन डिज़ाइनिंग की बुक का एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट्स मतलब कि अनासिर क्या है डिज़ाइंस के। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है इसका डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन है। डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग आइडियाज़ इनटू प्रोडक्ट दैट आर बोथ यूज़फुल एंड एट्रैक्टिव। अच्छा, डिज़ाइन एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने ख्यालात, अपने जो आइडियाज़ हैं उसको एक प्रॉपर प्रोडक्ट, एक फ़ाइनल प्रोडक्ट में तश्कील देते हैं और दोनों ही फ़ायदेमंद और पुरकशिश होते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग हाउ समथिंग शुड लुक एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स यूज़र। ये कुछ ऐसा है कि मनसूबाबंदी की जाती है कि कैसे ये दिखता है और कैसे ये किसी की ज़रूरियात को पूरा करता है। इट कम्बाइंस एस्थेटिक्स विद फंक्शनैलिटी। ये खूबसूरती को एक मुनज़्ज़म तरीके से ज़ाहिर करता है। डिज़ाइनर्स यूज़ रिसर्च, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अब जो डिज़ाइनर है वो तहकीक करता है, नई तहलीकात करता है और अमली जामा पहनाता है ये सारे मामले को जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं बेसिक डिज़ाइन के, वो है लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर एंड कलर। ये 6 अनासिर के मिलने से एक प्रॉपर डिज़ाइन बनता है। लाइन जो है वो एक शेप्स को बनाती है, बेसिक शेप्स जैसे हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में स्क्वायर, सर्कल, ओवल। दैन हम बेसिक के बाद उसकी 3D फॉर्म्स पढ़ते हैं, फॉर्म बनती है। फॉर्म के बाद हम उसके डिफरेंट जो है शेप्स को जोड़ के हम एक स्पेस के और टेक्सचर के साथ एक डिज़ाइन तख्लीक करते हैं और फिर उसमें कलर कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है जी, ये इनके यहाँ बेसिक आप देखें, ये शेप्स हैं, ये लाइंस हैं, वैल्यू कलर वैल्यूज़ हैं, ये स्पेस है, कलर टोन्स हैं और टेक्सचर है। टेक्सचर आपको पता है, जैसे मिसाल दे रही हूँ कपड़े में मैं आपको, जैसे वेलवेट है और दूसरी तरफ आपके पास खद्दर या कॉटन है, तो दोनों का टेक्सचर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी, यहाँ पे हमें उन्होंने बुक में लाइंस दिखाई जा रही हैं। अगेन शेप्स, फॉर्म्स, स्पेस, टेक्सचर, वैल्यू एंड कलर। वैल्यू मीन्स किसी भी शेड की डार्कर टोन से लाइटर टोन। आप हमेशा ये बात याद रखें कि दुनिया में 3 बेसिक कलर्स हैं, रेड, ब्लू, येलो, और जो ब्लैक एंड वाइट हैं वो टिंट्स हैं। ये ब्लैक और वाइट कलर को, वाइट टिंट्स को किसी भी कलर में ऐड करने से हम उसकी डार्कर और लाइटर टोन हासिल कर सकते हैं। यहाँ जी पहला टॉपिक है लाइन। A line is an essential element of design and is one of the important factors that mostly used in drawings and writings. अच्छा, लाइन आपको पता है लिखाई का और डिज़ाइन का सबसे मेन आंसर है। जो in various design disciplines, lines are used to structure the composition and guide the viewer's eyes. Every line has a specific direction, thickness and rhythm. Lines are further classified in. अब जो लाइंस है ना वो मुख्तलिफ डिज़ाइन में जो है ना वो स्ट्रक्चर को और कंपोजिशन को बनाती हैं, जो कि व्यूअर्स देखने वाले की आंख को भाती हैं। जी साहब, यहाँ पे हम लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लाइंस कितनी तरह की हैं। स्ट्रेट लाइन है, जैसी ऐसी सीधी लाइन है। कर्व लाइन है जो कि कर्व फॉर्म में है। डायगोनल लाइन जो तिरछी लाइन होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है थिक एंड थिन लाइन, मोटी और पतली लाइन। फिफ्थ वन ब्रोकन लाइन, जिसे टूटी हुई लाइंस कहा जाता है। जिगजैग लाइन, जिगजैग जैसे आपको फॉर्म पता है। वेवी लाइंस है 7th पॉइंट पे। और 8th है पैरेलल। पैरेलल जो 2 बराबर लाइंस चलती हैं, जैसे नदी के 2 किनारे जो साथ साथ चलती हैं लेकिन मिलती नहीं हैं। अब स्ट्रेट लाइंस मैंने जैसे आपको बता दिया, स्ट्रेट लाइन कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस पॉइंट एंड दैट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन विदाउट कर्विंग और बेंडिंग। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जो है वो चलती तो पैरेलल है लेकिन वो आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल मीन इस तरह, वर्टिकल मीन्स ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये तिरछी डायगोनल लाइन कहा जाता है। कर्व्ड लाइन इज अ फ्लोइंग बेंडिंग लाइन दैट चेंजेस डायरेक्शन ग्रेजुअली। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट, सॉफ्टनेस इन डिज़ाइन। अब कर्व लाइन का भी वही हिसाब है कि कर्व लाइन स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से होती है और डायगोनल भी होती है। डिज़ाइन में मूवमेंट और जो है ना एक्शन पैदा करती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायगोनल लाइंस। ये डायगोनल लाइंस मैं आपको बताई थी, तिरछी लाइंस को कहा जाता है। A diagonal line is a slanted line that connects from one end to the another end. ठीक है जी, ये मूवमेंट पैदा करते हैं। थिक एंड थिन लाइंस, मोटी और पतली वाली लाइंस, ठीक है जी।
Thick and thin lines play a fundamental role in design, influencing the overall look and feel of a composition. ये composition के एक overall influence का तासुर देते हैं. Thick lines are bold and strong. जो मोटी लाइंस होती हैं वो बोल्ड होती हैं और मजबूत होती हैं. दे आर ओफन यूज टू मेक अ स्टेटमेंट, टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स इन अ डिज़ाइन. ये अक्सर डिज़ाइन में मखसूस जो है ना तफसीलात बनाने के लिए काम आती हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द थिन लाइंस आर डेलिकेट. जो पतली लाइन है वो डेलिकेट होती हैं. एंड एलिगेंट, और एलिगेंट भी होते हैं. गिविंग अ डिज़ाइन अ सेंस ऑफ लाइटनेस एंड मॉडिफिकेशन. उसमें डिज़ाइन हल्का फुल्का डिज़ाइन और मॉडिफिकेशन नज़र आती है. दे आर ओफन एसोसिएटेड विद डेलिकेसी एंड सोफिस्टिकेशन, मेकिंग दैम आइडियल फॉर इंट्रिकेट डिटेल्स सच एज फाइन एम्ब्रॉयडरी, लेस वर्क एंड डेलिकेट प्रिंट्स. अब जो फाइन लाइंस है ना उसकी वजह से जो हम डिज़ाइन बनाते हैं कपड़े पे उसमें हमें बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी जो बारीक बारीक की जाती है, लेस का काम और डेलिकेट प्रिंट्स हमें नज़र आते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट आ गई जी ब्रोकन लाइंस. ब्रोकन लाइंस में सबसे बेस है जी डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइन और डैश्ड. ठीक है जी. अ ब्रोकन लाइन इज़ अ लाइन दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डैशेस, डॉट्स और गैप्स, क्रिएटिंग अ मूवमेंट, रिदम और डिवीजन. ठीक है जी. नेक्स्ट वन है जिगजैग लाइन. अ जिगजैग लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड diagonal lines that change direction sharply, creating a dynamic and energetic effect. एक zigzag लाइन जो है वो सीरीज़ है डायगनल लाइंस की जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और डायनेमिक और एनर्जेटिक लगती हैं. दिस टाइप ऑफ लाइन कन्वेज मूवमेंट, एक्साइटमेंट एंड टेंशन, मेकिंग अ डिज़ाइन अपीयर बोल्ड एंड एक्सप्रेसिव. इस तरह की लाइंस जो हैं वो हमारे डिज़ाइन को नुमायाँ करती हैं, बोल्ड बनाती हैं. और वेवी लाइंस जी. अ वेवी लाइन इज़ अ फ्लोइंग कर्व्ड लाइन दैट मूव्स अप एंड डाउन इन अ स्मूथ वेव लाइक मोशन. ये फ्लोइंग का इफेक्ट देती है. कर्व लाइन पहले भी हमने कर्व लाइन में पढ़ा और इसमें हरकत का तासुर आता है. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिदम, मूवमेंट एंड सॉफ्टनेस इन डिज़ाइन. ये बनाती है डिज़ाइन में रिदम, हरकत और नरमी पैदा करती है. दे आर कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट वाटर, विंड. इनको नॉर्मली पेंटिंग्स में या डिज़ाइन में पानी, हवा, इन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और ऑर्गेनिक फॉर्म्स मेकिंग डिज़ाइन फील मोर नेचुरल एंड फ्लूइड. ठीक है जी. अब पैरेलल लाइंस हैं जो साथ साथ चलती हैं लेकिन मिलती नहीं हैं. पैरेलल लाइंस आर टू और मोर लाइंस दैट रन साइड बाय साइड एंड नेवर इंटरसेक्ट, maintaining an equal distance between them. They create a sense of order, balance and stability in design. Clear है जी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा शेप्स पे आ जाता है. स्ट्रक्चर्ड शेप्स हैं और फ्लूइड शेप्स हैं. शेप इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन दैट रेफर्स टू द टू डायमेंशनल एरिया क्रिएटेड बाय अ बाउंड्री ऑफ लाइंस विच कैन बी ईदर जियोमेट्रिक और ऑर्गेनिक. अब शेप जो है वो बुनियादी हैसियत, किसी भी डिज़ाइन में जो शेप्स हैं ना वो बुनियादी हैसियत रखती हैं. डिज़ाइन को बनाने, उसकी फॉर्मेशन, उसकी कंपोजिशन में, उसकी बाउंड्री बनाने में, उसको एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट देने में या उसको एक रियल इफेक्ट देने में. इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और कैन बी आइडेंटिकल to an object. By adding colors or texture to an object, the shape will seem more interesting. It plays a key role in visual composition and is used to create structure, define space and convey meaning. Shapes are often the building blocks of a design. अच्छा जी. अब यहाँ आपने डिटेल में पढ़ लिया शेप्स का क्या किरदार है एक डिज़ाइन में. ठीक है जी. और ये कैसे कैसे जो है डिज़ाइन को स्ट्रक्चर भी देती हैं, डिज़ाइन में कंपोजिशन का ख्याल रखती हैं. शेप्स जो है वो बताती हैं कि स्पेस कितनी होनी चाहिए. ठीक है जी. अगर एक डिज़ाइन में ये सारे रूल्स, सारे अनासिर मुकम्मल होंगे तो ही वो डिज़ाइन एक सेंसिबल डिज़ाइन और एक उम्दा डिज़ाइन लगेगा. अगर इसमें से किसी भी चीज़ में कमी होगी तो डिज़ाइन उम्दा नहीं लगेगा. ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस लाइक सर्कल, स्क्वायर्स, ट्रायंगल and rectangles are precise and mathematical, often seen in more structured design. They provide a sense of order. In the other hand, organic shapes are free form. These shapes are more fluid and irregular, adding a sense of freedom or natural flow to a design. क्लियर है जी यहाँ तक. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर कर दिए जाएंगे. किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. जज़ाकल्लाह खैर जी. अल्लाह हाफिज़. जी बच्चों, जो हमारे
स्ट्रक्चर शेप्स हैं और जो फ्लूइड शेप्स हैं, उनमें फ़र्क ये है कि जो स्ट्रक्चर शेप्स हैं उसमें हमें सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है, लेकिन जो फ्लूइड शेप है ये हमें काफ़ी स्पेस देती है, हमें काफ़ी ऑप्शंस दे देती है कि डिज़ाइन को हमने कैसे कैसे मैनेज करना है। अगला एलिमेंट है हमारी फॉर्म। आपको मैंने बताया था कि लाइन से शेप्स और शेप से फॉर्म्स बनती हैं। फॉर्म्स क्योंकि शेप्स की एक 3D शक्ल है, जैसे क्यूब, सफायर, पिरामिड, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एट्सेट्रा। Forms in design refers to the three-dimensional structure or shape of the object, including its length, width, and depth. While shape is two-dimensional, having only height and width. Forms adds the dimension of depth which allows the object to exist in physical space. अच्छा जी, ये आपने देखा कि जो शेप है ना वो सिर्फ हमें अलाउ करती है हाइट और लेंथ और विड्थ को, लेकिन जो फॉर्म्स है ना वो ऑब्जेक्ट को फिजिकल स्पेस उसकी जो है ना बताती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज़ एसेंशियल इन बोथ विजुअल एंड फिजिकल डिज़ाइन एज इट गिवन ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम मेकिंग दैम अपीयर सॉलिड एंड कंक्रीट। ये देखें जी, ये हैं फॉर्म्स और ये हमें डिज़ाइन में एक ऐसा फिज़िकल डिज़ाइन में हमें वॉल्यूम देती हैं और सॉलिडिटी का इफ़ेक्ट देती है। स्पेस इसी का पॉइंट है जी। स्पेस इन डिज़ाइन रेफर्स टू द एरिया अराउंड बिटवीन और विद इन ऑब्जेक्ट दैट हेल्प्स डिफाइन एंड सेपरेट दैम। प्रॉपर यूज़ ऑफ स्पेस कैन मेक अ डिज़ाइन फील ओपन और कॉम्पैक्ट। अब स्पेस होगी तो डिज़ाइन में हमें जो है ना सांस लेने का मौका मिलेगा, हमें उसका इम्प्रेशन अच्छा आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा 5th टॉपिक है टेक्सचर। टेक्सचर बोलते हैं साख्त को, कोई खुरदरी, मुलायम, स्लिपरी, फ्लो में, ये सारे हमारे टेक्सचर्स हैं जी। ठीक है, जैसे आप लकड़ी की सतह को हाथ लगाएं, लोहे की सतह को हाथ लगाएं, रेखमार की सतह को हाथ लगाएं, या आप एक स्मूथ सिल्क को हाथ लगाएं, तो सबके टेक्सचर अलग अलग हैं। इसी तरह जी, टेक्सचर इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन दैट रेफर्स टू द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटीरियल। In fashion design, texture plays a key role in adding depth, interest, and physical appeal to garment. A simple garment can become more exciting and sophisticated with the right combination of textures, such as pairing silk with leather or denim with lace. Texture plays an important role influencing the mood of a design. In fashion, texture isn't just about appearance, it also influences the function of a garment. ठीक है जी, ये हमें जीन्स और लेस का जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये हमारा टेक्सचर को है डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा सिल्क के साथ हम जो है जो कॉम्बिनेशन करते हैं एम्ब्रॉयडरी का, ये टेक्सचर को हमारे प्रोमिनेंट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6th टॉपिक, कलर्स। कलर्स जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक कलर्स के बारे में बताया। बेसिक के बाद सेकेंडरी कलर्स हैं। रेड, ब्लू, येलो आर बेसिक कलर्स। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं, और जो थर्ड हमारी टोन्स बन रही हैं वो टर्शियरी कलर्स हैं। ठीक है जी। कलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सप्रेसिव एलिमेंट इन डिज़ाइन, इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी परसीव एंड इंटरेक्ट विद विजुअल कंपोजिशन। रंग जो है बहुत अहम हैसियत रखते हैं कि कैसे हम एक विजुअल कंपोजिशन और को डिज़ाइन को परसीव करते हैं। It has the ability to affect emotions, mood, create harmony, and draw attention to create elements. Hue refers to the color family itself. Hue का मतलब होता है उस रंग की कलर फैमिली। जैसे कि ग्रीन की टोन्स हैं तो ये ह्यूज़ हैं, ये रेड की ये ऑरेंजिश टोन्स हैं तो ये ह्यूज़ हैं, ब्लू और रेड के दरमियान में जो ये टोन्स हैं ये ह्यूज़ है रेड और ब्लू के। ठीक है जी। Like red, blue, yellow, the hue is the most basic and recognizable aspect of color. Saturation refers to the vibrancy and purity of a color. A highly structured color is bold and intense, while a desaturated color appears more muted or grayish. Value refers to how light and dark a color is. ठीक है जी। वैल्यू और वॉल्यूम के बारे में ये डिटेल बताई गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कलर थ्योरी के बारे में मैं डिटेल में गाइड करूँगी। किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आपको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफ़िज़।